कत्ल, डाका, अगवा, भत्ताखोरी, जुर्म सिर्फ ये नहीं होता। फुटपाथ पे कारोबार करना भी जुर्म है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है। पुरानों का एहतसाब तो हो रहा है, अवाम को चाहिए अपना भी एहतसाब करे। रिहायशी प्लॉट पर दुकान और स्कूल के नाम पर कब्जा जुर्म है। कराची बदल रहा है, अवाम को साथ देना होगा। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कराची करेंगे सबसे पहले बात। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके बंस रोड पर जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की। तीसरे रोज भी गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जा रहा है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, चलते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम की जानिब। खुर्शीद, तीसरा दिन है, कल भी देखा, उससे पहले भी देखा ऑपरेशन हुआ और आज भी हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। बिल्कुल हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है और गुज़िश्ता 1 घंटे से कल जो तोड़ी गई दुकानें थी उनके बाकी रह जाने वाले स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी आज मौजूद नहीं है। दिलचस्प बात यह कि आमतौर पर ऐसी कार्रवाई में पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद रहती है, लेकिन गालिबन इस गली के मकीन खुद भी अपनी मदद आप के तहत अपना स्ट्रक्चर खाली कर रहे हैं। कलेक्टर की टीमें पहुंच चुकी हैं ताकि बिजली की वायरिंग को ठीक किया जा सके और आर्जी तौर पर बिजली मुनक़ता की जाए। अभी भी आपको हमारे कैमरामैन फराज दिखाएंगे कि कुछ लोग अपने घरों की दीवारों को जो इजाफी तामीर की गई थी आज खुद तोड़ रहे हैं और हैवी मशीनरी अंदर मौजूद है जो अपना काम कर रही है। कल से अब तक मजमूई तौर पर 650 दुकानों को मिसमार किया गया है और 350 ऐसे स्ट्रक्चर थे कि जिनको लोगों ने अपनी मदद आप के तहत खुद तोड़ा था। तो मजमूई तौर पर यह कार्रवाई जारी है और तकरीबन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन जिला जुनूबी में गुज़िश्ता 3 दिन से हमने देखा कि बंस रोड और उसके अतराफ की गलियों और सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है और जो 8-8 फुट 9-9 फुट के जो स्ट्रक्चर आगे तामीर कर लिए गए थे उन्हें मिसमार किया जा रहा है। और आज की जो कार्रवाई है उसमें कल की कार्रवाई का फॉलोअप है कि जो बच जाने वाला स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। जी, आप हमें अपडेट कर रहे हैं खुर्शीद। कराची में तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन, इसकी सरबराही करने वाले KMC के सीनियर डायरेक्टर एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे कुछ बात करेंगे। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया समय का अपने वक्त दिया है। कल भी आपसे बात हुई थी। कंक्रीट का जंगल है कराची और इसमें भी बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर तजावुजात हैं। ऑपरेशन हो रहा है, पहली बार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर हो रहा है। कितना हो गया, अगली बारी किसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं समा चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हमारी मुहिम में, जो सुप्रीम कोर्ट की मुहिम है, समा चैनल ने जो काविशें की हैं, आवाम में आगाही शऊर दिया है। अब देखें, बंस रोड की मैं मिसाल दूँ आपको कि बंस रोड पे काफ़ी अफराद, मतलब 30% 40% अफराद खुद ही जो है वो तभी आज पुलिस और रेंजर्स मौजूद नहीं है, मज़ाहमत नहीं हो रही, लोग समझ रहे हैं और लोगों को पता है कि यह तजावुजात है और वो खुद ख़त्म कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि जो कराची में कहाँ कितनी तक अभी काम हुआ है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात, अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ। कराची, जिस तरह आपने कहा कि जंगल से भरा हुआ है, हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे कार्रवाई शुरू की है। अब तक हज़ारों दुकानें मसमार कर चुके हैं और हज़ारों के हिसाब से छज्जे जो सनशेड थे वो मसमार किए। दीवारें हैं थी, नालों पे दीवारें थी, मतलब बेइंतहा तकलीफ़ दह मरहला था जब मसमार करते जा रहे थे कि क्या इस तरह का कराची है। लेकिन कार्रवाइयाँ शुरू है। अब हमारा प्रोग्राम है ओल्ड सिटी एरिया, उसके बाद कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ डे बाई डे में इजाफा करते जाएंगे और जब तक कराची से तजावुजात ख़त्म नहीं हो जाती इंशाल्लाह। बशीर साहब, हालिया कार्रवाइयाँ तो हम देख रहे हैं, अब तक आपने काफ़ी सर्वेज भी किए होंगे, हमारे साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा कि इतने बरसों से ये इलाके खाली क्यों ना कराए जा सके, ये तजावुजात आखिर कायम क्यों रही यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल हुआ ये कि जब ये तजावुजात कायम होते जा रहे थे तो उस वक़्त एक कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि कोई एक ऐसा इदारा जो कि तमाम इदारों को यकजा कर दे। बाज़ दफ़ा ये मुमकिन नहीं होता था, जैसे अभी आपको खुर्शीद साहब ने भी बताया कि कभी पुलिस अवेलेबल नहीं, कभी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अवेलेबल नहीं, और बाज़ दफ़ा देखें सदर में 4 इदारे काम कर रहे हैं जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड है, DMC है, KDA है, लाइन्स एरिया प्रोजेक्ट, KMC है।
तो 4 इदारे की वो जो है लैंड कंट्रोल आ रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो तमाम इदारे यकजा एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। उसकी वजह से ये काम बहुत तेज़ी में हो रहा है और फौरी तौर पे हो रहा है, और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अब तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और कराची आपको थोड़ा चेंज बदला नज़र आ रहा है। बदला नज़र आ रहा है, और हम ख्वाहिश हमारी भी यही है कि बाकी बदल जाए, बहुत पहले वाला जो कराची है वापस आ जाए। फिर अभी तो साफ़ होगा, फिर ग्रीन की बात भी कर लेंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कराची में कोई अच्छा काम होता है, इदारे ऑन पेज नहीं होते या इदारे एक पेज पर नहीं होते। अगर एक से बात करो वो कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तो फलां की जुरिस्डिक्शन है। इस मामले में बहरहाल हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि तमाम इदारे एक पेज पर हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन एक गठजोड़ भी है, काली भेड़ों का गठजोड़ ठेले वालों के साथ, जो कब्जा माफिया उनके साथ। वो काली भेड़ों का इंकशाफ होना बहुत ज़रूरी है, उनका कि वो कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई अब कैसे होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि कब्जा माफिया है, बिल्कुल कराची पे उन्होंने उस कब्जा का 40-45 साल से वो कब्जा माफिया का कब्जा जारी था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद उन कब्जा माफिया को सारी बात का खदशा लगा, धचका लगा और उनमें फूट पड़ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कब्जा माफिया कराची के अंदर चार्ज पार्किंग भी एक माफिया है, तजावुज़ात कायम करने वाली भी एक माफिया है। वो जो माफियाज हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म होते जा रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उनको जो है उनके अंदेशे जो थे वो अब पूरे हो रहे हैं। पॉलिटिकल बैकिंग है इसकी, बाज़ जगह पे बिल्कुल थी, बाज़ जगह पे थी, जो अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ रही है, शऊर आता जा रहा है कि ये अब रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा है। अब ये देखिएगा कि हम ये पेनाफ्लेक्स लगाने से, ये पम्फलेट तकसीम होने से, माइक पे ऐलान करने से लोगों में शऊर आ रहा है। बहुत सारी मार्केटों में 6 डिस्ट्रिक्ट में लोग खुद अब तजावुज़ात को खुद ख़त्म करते लेकिन बशीर साहब ये एक पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है कि जिन लोगों में शऊर नहीं आ रहा है उनके बारे में आप क्या करेंगे। यहाँ पर एक और खबर शामिल करते हैं, फिर डिस्कशन शामिल करेंगे इसमें। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई तो बहुत हुई है, लेकिन ट्रैफिक जैम खत्म नहीं हुआ है। शहर में लगने वाले 3 लाख ठेले ट्रैफिक जैम की असल वजह है। लियाकताबाद की बात करें तो यहाँ पर ठेलों से जो जमा करते हैं पुलिस एहलकार पैसा, उस पर हमने जब खबर नशर की तो उसके बाद उस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। इस पर अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए, मजीद इसी पर बात करते हैं। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ तारीखी कार्रवाई की गई। इम्प्रेस मार्केट हो या शहर का कोई और इलाका, जहां गैर कानूनी तामीरात थी उन्हें भरपूर अंदाज में गिराया गया। लेकिन क्या वजह है कि शहर में ट्रैफिक जाम का मसला हल नहीं किया जा सका? वो कौन है जो नहीं चाहता कि कराची में ट्रैफिक रवां दवां चले? आइए हम आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक जाम की असल वजह है शहर में लगने वाले 3 लाख ठेले। मुख्तलिफ शाहराहों के एक ट्रैक पर इन्हीं का कब्जा है। रिडी स्ट्रीट में बरसों से खड़े फल फरोशों से बात की तो पता चला पुलिस एहलकार पैसों के साथ फल भी ले जाते हैं। एक आदमी तो खाने वाले हैं नहीं, ट्रैफिक भी है, दूसरे भी है, तीसरे भी है, थाने भी है, सब कुछ है। और सबके घर को किसी को दिन में 200 देंगे, किसी को 100 देंगे, किसी को 500 देंगे, सारे घर पूरे करने होते हैं। कैंपसी वाला आ गया, हाँ वो 10-20 रुपये ले जाता, पुलिस वाला आ गया 10-20 रुपये, ट्रैफिक वाला 10-20 रुपये ले गया। इस तरह दिन में 100 रुपये बढ़ गए। हाँ ऐसे होता है। अब हम मौजूद हैं लियाकताबाद में। कहानी यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। लियाकताबाद में भी हर तरफ फतारे ही फतारे हैं, लेकिन यहाँ पर रेट कुछ ज़्यादा है। पुलिस ने 150 रुपये फी ठेला, जबकि केएमसी ने 50 रुपये फी ठेला रेट मुकर्रर कर रखा है। यहाँ भी पुलिस वाली गाड़ी आएगी, ये 150 रुपये लेके जाएगा, एक और आएगा 50-50 200 रुपये लेके जाएगा। यहाँ 50 रुपये। अब कितने? 150 किसके और 50 किसके? कई घंटे सड़क पर इंतजार के बाद हमें पुलिस का बीटर नजर आ गया। गौर से देखें इस शख्स को। हर ठेले से 150 रुपए जमा कर रहा है। जिसके पास खुले पैसे नहीं, उसे बकाया पैसे भी बड़ी ईमानदारी से वापस कर रहा है। जब हम इसके करीब गए और पूछा कि क्यों पैसे जमा कर रहे हो, तो देखें क्या हुआ। क्या नाम है आपका? किस चीज के पैसे बीट जमा कर रहे हो? इधर आओ।
सदर, रंछोड़ लाइन, तारिक रोड, करीमाबाद, लियाकताबाद, हैदरी, नॉर्थ कराची और मलीर समेत शहर भर में लगने वाले 3 लाख ठेले, जिनसे जमा होते हैं यौमिया 3 करोड़ रुपए और महाना 90 करोड़। ये पैसा KMC, ट्रैफिक पुलिस और इलाका पुलिस की जेब में जाता है। शहर की सड़कों से जमा होने वाले इस काले धन का खात्मा ही शहर की सड़कों को वसी कर सकेगा, वरना शहर की सड़कों पर कार्रवाई तो जरूर की जाएगी, लेकिन वो सिर्फ वक्ती ही साबित होगी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। एक और बड़ा अहम इशू, बड़ा अहम मसला अहमद रहमान खान ने अपनी रिपोर्ट में उठाया है। बशीर सिद्दीकी साहब, 3 लाख ठेले जो एक दिन लगते हैं, उठाए जाते हैं, अगले दिन फिर से वहां पर वो कायम हो जाते हैं। इनके पीछे जो माफिया है, क्या उस तक आप पहुंच पाए? अगर पहुंच पाए हैं तो क्या इकदाम करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने ये अमर साहब की भी रिपोर्ट देखी है, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है और हम इस पर हमारा बिल्कुल प्लान बना हुआ है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे कॉन्ट्रैक्टर हैं 100-100, 200-200 ठेले वालों के, जिन लोगों ने वहाँ पर उनको रहाइश का भी इंतज़ाम करवाया हुआ है कि जो लोग ठेले लगाते हैं उनकी रहाइश, उनके खाने का बंदोबस्त भी होता है। ये हमारे प्लान में शामिल है। उन माफियाज़ के नाम भी हमारे पास आगे हैं और इंशाल्लाह ताला इस सबसे पहले हम उसको हम कहते हैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, जो मोबाइल मतलब आप उनको पकड़ेंगे तो वो भाग जाते हैं, तो वो उनके जहाँ पर उनके गोडाउन से जहाँ पर वो जमा हो रहे हैं उनकी भी लिस्टें तैयार होनी शुरू हो रही हैं। और हमारे साथ कराची के डिफरेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की कि जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आ गए तो तमाम लैंड कंट्रोल एजेंसी के अलावा पुलिस, रेंजर्स, के इलेक्ट्रिक, स्वी गैस कंपनी, कंटोनमेंट बोर्ड, DMC, KMC, तमाम इदारे अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो वो रिपोर्ट्स भी बन रही है और ये रिपोर्ट 100% सही है जो समा TV ने चलाई है और देखिए। और एक माफियाज़ है जो बाकायदा ये काम कर रहे हैं और इस पे प्लान बन रहा है। सॉफ्ट, हम इसको इंक्रोचमेंट की ज़ुबान में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कहते हैं। आप खुद भी कह रहे हैं कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है। उसमें अगर ये कह रहे हैं कि 50 रुपए एक एहलकार आके ले लेता है KMC का, देखिए मैं तो आपके इदारे की बात करता हूँ, पुलिस एहलकारों की बात अभी नहीं करता। तो सिर्फ माफिया ही है, ये इंडिविजुअल लेवल पर भी एहलकार जाते हैं और पैसे ले लेते हैं? वो आपने लिस्ट तैयार की, कुछ लोकेट किया? बिल्कुल, हमने 47 की लिस्ट जो है तैयार करने के बाद उनको डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेयर कराची ने 47 आदमी को जो टॉप टू बॉटम, सही ये खबर है कि 47 आदमी लोकेट किए गए हैं इदारे से। 47 आदमी को उनकी इस कारकर्दगी पर जो है डिपार्टमेंट आउट कर दिया है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की। बिल्कुल रिसेंट हुआ है, ये रिसेंटली अभी किया है 47 को, जिनके बारे में ज़रा सा भी शक था कि वो किसी भी किस्म की तजावज़ात में मुलव्विस हैं। मेयर कराची साहब ने उनको फौरी। सही। एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, अभी जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो गया, अगर वहाँ पर कोई वापस आ रहे हैं, तजावज़ात कायम कर रहे हैं, ठेले वाले आ रहे हैं, उसकी खबर भी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है और उस टास्क फोर्स का काम ही यही होगा कि जहाँ जहाँ भी वो हम काम कर चुके हैं और वहाँ पे इंक्रोचमेंट दोबारा आ रही है तो उसके लिए कैंपिंग सिस्टम शुरू कर रहे हैं। हर जगह पे कैंप लगेंगे, हर डिपार्टमेंट के लोगों वहाँ पर 24 आवर्स वहाँ पे ड्यूटी देंगे। अब ये डे बाई डे चेंजिंग आएगी, अचानक और फौरी तौर पर नहीं आएगी, फौरी तौर पर नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल तब्दीली आ रही है। कराची बदल रहा है, बहुत खुशाइन बात है। साथ अब मौजूद थे बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह काम हो रहा है और होना भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एक काम हो रहा है। एम्प्रेस मार्केट, इस पे कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। सदर की बात हम कर लेते हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई, इंतजामिया अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन कर रही है। हद से तजावुज करने वालों को बैनर्स लगाकर खबरदार भी कर दिया गया है। ताउन का भी कहा गया है कि ताउन जारी रखा जाए। बैनर्स लग गए, नोटिस दे दिए गए, दुकानों से तजावुजात खुद खत्म कर दें, नहीं तो चलेगा इंतजामिया का हथौड़ा। बल्दिया उज़्मा कराची और मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड ऑपरेशंस पर शहरी कहते हैं तजावुजात का खात्मा दुरुस्त इक़दाम है, मगर मुतबादिल रोजगार देना भी ज़रूरी है। आवाम आगे बढ़ना चाहिए, वो ये वगैरह जगह जब कब्जा कर लिया तो वो ख़त्म करना चाहिए। कराची बदल रहा है, शहरियों में भी शऊर पैदा हो रहा है। यही तो वजह है शहरी इंतजामिया से ताउन भी कर रहे हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। इंतजामिया ने खबरदार किया तो दुकानदारों ने तजावुजात के साथ दुकानों से छज्जों को भी हटाना शुरू कर दिया, लेकिन वेल्डर्स की तो जैसे चांदी हो गई। कराची से रिपोर्ट करेंगे सादुर रहमान। KMC का ग्रैंड ऑपरेशन
दुकानों की तो शामत आई तो किसी की दुकानें चल पड़ी, कारोबार उरूज पर पहुंच गया। जी हाँ, कराची में वेल्डर्स की तो चांदी हो गई। बिन मौसम सीजन शुरू हो गया। माशाल्लाह बहुत ही इजाफा हुआ है जनाब। जो ये केएमसी का काम हुआ है ये बहुत सही हुआ है। हमारी जो है चांदी हो गई है। आमदनी है ना, तीन चार महीने की आमदनी हमें एक महीने में यानी कि हासिल हुई है। वेल्डर्स कहते हैं ऑपरेशन की जद में ना आए तो दुकानदार आते हैं और हमसे तजावुजात हटवाते हैं। कहाँ बंदा इतना नहीं कमा सकता था जितना आप कमा लिया। इससे ये कि फ़ायदा हुआ है, लोग वेल्डिंग वालों को तो बहुत फ़ायदा हुआ है, किसी को हुआ या नहीं हुआ जो बात है। 3 महीने से ऐसे फारिग बैठे हुए थे, अब इस महीने में हमें काफ़ी कवरिंग हुई है। केएमसी की मशीनरी, वेल्डर्स के औजार, इन दिनों सभी मसरूफ हैं। शारे फैसल पर हादसात से बचना है तो मोटरसाइकिल अब बाइक लेन में चलाना होगी। खिलाफ वर्जी की तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मेट्रोपोल से मलिर हाट तक 20 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल लेन मार्किंग की जा रही है। पहले मरहले में कारसाज तक मार्किंग कर दी गई है। इसी पर देखिए सलमान अहमद की रिपोर्ट। शारे फैसल को मॉडल शारा बनाने का अज़म। दोनों ट्रैक्स पर मोटरसाइकिल लेन की मार्किंग। बाइक लेन मेट्रोपोल से मलिर हाट तक 20 किलोमीटर तवील होगी। पहले मरहले में कारसाज तक लेन मार्किंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जब से ये लाइन बनी है, एक तो ये है कि जो ये इस पूरे रोड का व्यू है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। प्लस ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत बेहतर है, इंसानी जिंदगी के लिए काफी सेफ्टी है, लेकिन अब हम बाइक वालों को चाहिए कि हम इसी लाइन में चले। अब कोई मोटरसाइकिल सवार लेन से बाहर निकला तो ट्रैफिक पुलिस करेगी चालान और भरना होगा जुर्माना। बढ़ते हादसात से परेशान शहरियों ने भी लेन बनाने को खुशाइंद करार दे दिया। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी लाइन बनाई है कि हम एक साइड पर चलें और हम अपनी हिफाजत खुद करें। तो सेंटर में नहीं चलना चाहिए हमारे को। इससे एक तो एक्सीडेंट की बहुत सारी ना जो क्वांटिटी है ना वो कम हो जाएगी। एक्सीडेंट ज्यादा मोटरसाइकिल की वजह से होते हैं। मंसूबे का मकसद ट्रैफिक को बैन-अल-अक़वामी तर्ज पर मुनज़्ज़म करना है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लाहौर के 5 मकामात पर आर्जी पनाहगाहें कायम कर दी गई हैं। बेघर अफराद ने पहली रात आरामदेह बिस्तर पर गुजारी। सुबह नाश्ता मिला, दोपहर और रात के खाने का भी इंतजाम है। तहमीना अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। रेलवे स्टेशन के पास लगा ये खेमा अब होगा बेघर परदेसियों का ठिकाना, जहां उन्हें रिहाइश के साथ साथ खाना भी मयसर है। मुस्तकिल मुसाफिर खानों की तामीर मुकम्मल होने तक इंतजामिया की जानिब से शहर में 5 आरजी कैंप लगाकर मुस्तहिक अफराद को सहूलत फराहम की जा रही है। ये इमरान खान का अच्छा इक़दाम है कि हम यहाँ आके खाना भी खाते हैं और अपना आराम भी करते हैं। हर क़यामगाह में तकरीबन 70 अफराद की रहाइश का बंदोबस्त किया गया है, जिनका बाकायदा नाम पता भी दर्ज किया जाता है। रात को 47 लोग हमारे पास यहाँ थे, जो सुबह नाश्ते के बाद चले गए अपने अपने रोजगार पे जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था। तो उसके बाद उम्मीद है कि वो रात को फिर दोबारा हमारे पास आएंगे। वजीर आज़म की हदायत पर अमल करते हुए इसी तरह के कैंप ठोकर, बादामी बाग, सब्जी मंडी और भाटी गेट के करीब भी बनाए गए हैं। गरीब लोगों के लिए किए जाने वाले इस काम की सभी कदर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन सहूलियात की मुस्तकिली के लिए भी यूं ही कोशा रहेगी। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। शेल्टर फ्राहम करने के हुकूमती ऐलान के बाद पेशावर के बेघर अफराद में भी उम्मीद की किरण रोशन हो गई। बेआसरा अफराद कितने खुश हैं, बताएंगे साद बिन उवैस इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी हो या खून जमा देने वाली सर्दी, ये कयाम गाहें हैं उन अफराद की जिनके पास सर छुपाने की जगह मुयस्सर नहीं। पेशावर के फुटपाथ पर ऐसे ही लोगों का बसेरा, जिनमें हयाताबाद, सदर, हाजी कैंप और दीगर इलाके शामिल। दिन भर दिहाड़ी मिल जाते वो करता हूँ, तो नहीं मिलता तो सोता हूँ। अल्लाह के आसरे। वज़ीर आज़म के बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम्स के कयाम के ऐलान के बाद इन बेआसरा अफराद के चेहरों पर खुशी के आसार नजर आने लगे। मुश्किल जिंदगी है, सर्दी पे या गर्मी पे, तो हुकूमत ऐलान किए तो घर देता है गरीब लोगों को, ये तो अच्छा किए। इमरान खान के विजन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी
पिशावर में 3 शेल्टर होम्स बनाने की मंजूरी दे दी। इन बेआसरा अफराद को अगर हुकूमत की जानिब से सर छुपाने की जगह मिल जाए तो ये इन गरीब अफराद की जिंदगी में बड़ी तब्दीली होगी। कैमरामैन असद अली के साथ साद बिन अवैस, समा, पिशावर। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे अदबी मेला। मतवाले रहनुमा परवेज रशीद ने हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी का मुआजना इमरान खान के साबिका बयानात से करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं हुक्मरान आज तक नहीं बता सके नवाज शरीफ ने 300 अरब रुपए कहां से लूटे। लाहौर में समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक ने लीगी रहनुमा से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि 100 डेज़ मुकम्मल होने वाले हैं और गैर सियासी पुलिस के हवाले से भी कहते हैं, इनसे इन्हें क्या उम्मीद है 100 डेज़ के हवाले से, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। परवेज रशीद साहब, क्या कहेंगे 100 डेज़ के हवाले से जो 29 नवंबर को पूरे होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरी तो आपसे ये दरख्वास्त है कि बजाय हमारे से ये सवाल पूछने के, इमरान खान साहब ने जो तकरीरों में क्लेम्स किए थे वो दिखाएं लोगों को। उनका कहना ये था कि जिस दिन मैं हुकूमत में आऊँगा, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान में बदनवानी ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा अरबों डॉलर जो हैं पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने शुरू हो जाएंगे। वो हिसाब लगाते थे कि रोज़ पाकिस्तान से 30 अरब रुपया चोरी होता है, एक दिन में 30 अरब, ये उनकी तकारीर हैं। तो 30 को 30 से ज़रब दे दें और फिर 30 को 100 से ज़रब दे दें, तो 30 ज़रब 100 जो है वो 3000 अरब रुपया तो अब तक वो बचा चुके हैं। तो वो 3000 अरब जब बच गया तो ना हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत है, ना सऊदी अरब चल के भीख मांगने की ज़रूरत है, ना चीन वालों के पास जाके उनकी जेब में हाथ डालने की ज़रूरत है। तो वो सब लोगों के बहती हुई नज़र आनी चाहिए। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर खान साहब से पूछना चाहिए कि कहाँ गए आपके दावे, झूठे इल्ज़ामात आपने लगाए। आपने कौम को ये बताया कि नवाज शरीफ 300 अरब रुपया लूट के ले गया, 100 दिन हो गए, आपने नहीं बताया कि वो 300 अरब रुपया कौन से ख़जाने से लूटा गया, किस प्रोजेक्ट में उस 300 अरब का नुकसान नवाज शरीफ साहब ने किया। नैब के कवानीन जो हैं वो सियासी इंतकाम लेने के कवानीन हैं जो मुशर्रफ ने बनाए थे। जब वो ये कहते हैं एसेट बियॉन्ड मीन कि तुम्हारे असासे जो हैं तुम्हारे उससे ज़्यादा हैं, तो ये पाकिस्तान के हर फर्द को इस जुर्म में ये इल्ज़ाम लगा के गिरफ़्तार किया जा सकता है। हमने वो वक्त भी देखा जब मियाँ शरीफ साहब जेल में थे, हमजा साहब जेल में थे, शहबाज साहब जेल में थे और अब्बास साहब भी जेल में। एक वक्त में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जेल में थे। फिर हमने वो वक्त भी देखा जब पूरी का पूरा ख़ानदान 80 साल के बुज़ुर्ग से लेके तो 2 साल की बच्ची तक सब जेल में थे। हम इन मुश्किलात का मुकाबला करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हिम्मत से, सब्र से इन मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। जिन मुकदमात में नवाज शरीफ साहब को घसीटा जा रहा है और शहबाज साहब को घसीटा जा रहा है, इन मुकदमात की तफ्तीश बेनज़ीर साहबा ने 2 दफ़ा की, ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने की और मुशर्रफ साहब ने की, और अब 4थी दफ़ा क्यों इन मुकदमात में घसीटा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को तोड़ा ही नहीं जा सकता। कोशिशें जिन्होंने की थी वो नाकाम हो गई हैं। नैब के ज़ेरे हिरासत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। सीने और पेट के CT स्कैन किए गए। शहबाज शरीफ को आज सुबह मिनिस्टर एनक्लेव से इस्लामाबाद की निजी लेबॉरेटरी लाया गया, जहां उनके 3 CT स्कैन किए गए। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर्स के 4 रुकनी बोर्ड ने शहबाज शरीफ के सीने और पेट के CT स्कैन टेस्ट कराने की सिफारिश की थी। टेस्ट कराने के बाद नैब टीम शहबाज शरीफ को निजी लैब से लेकर वापस रवाना हो गई, जबकि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए दरख्वास्त नैब हुकाम को भिजवा दी है। गिरफ्तारी के बाद से अब तक नवाज शरीफ छोटे भाई से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानात के बाद उनका बचना मुश्किल है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को उनके मुशीर गलत मशवरे दे रही है। रीदिया स्टील मिल, उसमें जो कुछ उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्डेड तकरीर में बतौर वजीर आजम का है, उससे ही मुनहरफ हो रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ। तो उसमें किसी का क्या है, वो तो सज़ा उनको होनी चाहिए थी।
और मेरा ख्याल है हो जाएगी। इसमें बचना तो बड़ा मुश्किल लगता है। खबर नहीं उनको किसने ये मशवरा दिया है। जिस तरह का मशवरा दिया गया था उनको कतरी खत पे, उस तरह का मशवरा आप दिया गया। तहरीक इंसाफ की सेनेट में अक्सरियत ही नहीं है और वो कोई कानून साजी कर ही नहीं सकती। तो 100 दिन में वो क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकते थे। साबिक सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अहमद हुसैन शाह की PTI में शमूलियत की तकरीब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान शिरकत के लिए एबटाबाद पहुंचे हैं। महमूद खान के हमरा 17 गाड़ियां भी थीं। चीनी काउंसलेट पर दहशतगर्दों के नाकाम हमले के बाद काउंसलेट का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू कर दिया गया। चीनी वफ्द ने हमले के हमरा मुतासरा काउंसलेट का दौरा किया, ब्रीफिंग भी दी गई। चीनी काउंसलेट पर हमले की तफ्तीश तेज। हमला कैसे हुआ, कौन कौन मुलविस है, जेरे हिरासत मुबैना सहूलतकारों की निशानदही पर छापे मारे जा रहे हैं। तफ्तीशकारों ने मजीद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। जियो फेंसिंग का अमल भी तेज कर दिया गया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने ऐसी गाड़ी इस्तेमाल की जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। कॉन्सुलेट के चीनी वफ्द ने दीगर अमले के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा किया। पुलिस और रेंजर्स ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया गया। चीनी अमले ने वीजा सेक्शन पर होने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया। दूसरी जानिब कौंसिल खानों का सिक्योरिटी ऑडिट भी शुरू कर दिया गया है। 18 से ज्यादा कौंसिल खानों, 13 रिहाइश गाहों और स्कूलों पर भी सिक्योरिटी मौजूद है। फॉरेन सिक्योरिटी पर FC के 200 के करीब एहलकार तैनात हैं। सिक्योरिटी ऑडिट के तहत पुलिस, FC और दीगर इदारों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाई जाएगी। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने चीनी काउंसलेट पर हमला नाकाम बनाने और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान और अहलकारों से मुलाकात की। कराची पुलिस चीफ ने बताया कि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पेशरफ में जिस तरह आपने देखा होगा कुछ लोग मजीद गिरफ्तार हुए हैं, उसके साथ साथ जहाँ वो आए रहे या जिनके साथ वो राब्ते में थे, हमारी इसकी तफसीलात हम बाद में बता सकें क्योंकि तफ्तीश मजीद जारी है। उसमें खुसूसन रेंजर्स, CTD ये तमाम मिलकर हम तफ्तीश करें और तमाम इदारे मिलकर, क्योंकि बहुत अहम बात थी। इसी पर अपने नुमाइंदे से बात करते हैं साउद बिन मुर्तजा। हमें बताइएगा कि हमले में मुलविस होने के शुबे में मजीद कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? हमला हुआ था जिसको पुलिस और दीगर इदारों ने मिलकर नाकाम बनाया था। कराची पुलिस चीफ ने एक तकरीब में उस टीम को जो है शाबाशी भी दी है, जबकि एडिशनल IG कराची का कहना था कि ISI, MI समेत दीगर इदारे CTD के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं। सहूलतकारों के हवाले से बताया गया है कि जो उनसे राब्ते में थे उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जबकि अभी तफ्तीश इस हवाले से जो है जारी है। CTD इस हवाले से मुकम्मल तफ्तीश करी है, जिसकी मदद जो है साथ इदारे भी कर रहे हैं, जबकि तमाम SHOs को भी आज उन्होंने एक मीटिंग में बुलाया था। उनका कहना है कि अभी एक सिक्योरिटी चैलेंज बड़ा बाकी रहता है। ठीक है साउद बिन मुर्तजा, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। विफाकी वजीर मैरीटाइम अली जैदी की चीनी काउंसिल खाने पर फायरिंग में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत अहले खाना को 5 लाख रुपए भी दिए। अली जैदी ने PTI के अरकान असम्बली के हमरा शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद आमिर और अशरफ के लवाहिकीन से मुलाकात की। MPA शहजाद कुरैशी का कहना था कि मोहम्मद आमिर की अहलिया बीमार हैं, उनका इलाज भी कराया जाएगा और अखराजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA बर्दाश्त करेंगे। अली जैदी ने जिना अस्पताल में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की अयादत भी की और इलाज के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान किया।
एक अहम खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं, नैब ने दरखास्त मंजूर कर ली है। मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, दरखास्त मंजूर हो गई, मुलाकात का वक्त क्या होगा? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की जानिब से ये दरखास्त नैब को दी गई थी कि उन्होंने अपने छोटे भाई से मुलाकात करनी है और इस दरखास्त को जो मंजूर कर लिया जाए, जिसकी अब बाकायदा तौर पर मंजूर कर ली गई है। और चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ कल शहबाज शरीफ से मुलाकात जो है वो कर सकते हैं और इस हवाले से अभी तक टाइम को आगाह नहीं किया गया, लेकिन बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल गई है कि दोनों भाइयों की मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद में होगी। ठीक है, दोनों भाइयों की मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। दरखास्त मंजूर हो गई। उस्मान खान, आपका शुक्रिया। हैदराबाद में वासा और बल्दिया की नाअहली, शहर का मसरूफ तरीन स्टेशन रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है, ये जानेंगे पवन कुमार से। जी बिल्कुल, बल्दिया इंतजामिया और वासा इंतजामिया की नाअहली की वजह से हैदराबाद शहर का मसरूफ तरीन इलाका है स्टेशन रोड, जहाँ पर जो है सेवरेज का गंदा पानी जो है कई दिनों से यहाँ पर जो है खड़ा हुआ है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मसरूफ तरीन बाज़ार है, आप देख सकते हैं, जो चारों अतराफ जो है इस रोड के जो है दुकानें हैं। यहाँ पर जो मौलाली कदम गाह की बड़ी जो है दरगाह है, जहाँ पर जो है ज़ायरीन की जो है वो आम रफ्त जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रहती है, जिसके बाद जो ज़ायरीन है उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार और शहरियों का यही मुतालबा है कि यहाँ से जो है जल्द से जल्द जो है सेवरेज का गंदा पानी हटाने का बंदोबस्त किया जाए। जी।